नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जो कि किसानों और केंद्र के बीच में कई घंटों की लंबी बातचीत के बाद आज भी कोई बहुत बड़ा सकारात्मक किसी पहलू पर बातचीत नहीं हो पाई और ना ही कोई इसके बाद सिरे चढ़ पाई। अब दरअसल किसानों का आंदोलन इस नए साल में इस बार इसी टिकरी बॉर्डर से नए साल में प्रवेश करेगा और अब जो आगामी रूपरेखा है इस पूरे चर्चा को लेकर वो 4 जनवरी का वक्त है वो तय किया गया है। लेकिन आज बीच बीच में ऐसे आसार जरूर नजर आए थे कि शायद आज बातचीत सिरे चढ़ सकती है, लेकिन ऐसे कई सारे क्लूज बातचीत में मिले थे कि जिस तरीके से आज किसानों का खाना पहली बार केंद्रीय मंत्रियों ने साथ में खाया, पीयूष गोयल साथ में रहे और कृषि मंत्री तोमर साहब ने खुद खाया। और ये भी खास बात रही कि इसमें जो चाय पीने की व्यवस्था थी, जो टी ब्रेक लिया गया था, उसमें भी पहली बार जो किसानों ने सरकार की चाय पी और सरकार के नुमाइंदों ने किसानों की चाय पी थी। तो काफी सारी आज अहम बातें हैं और इसको लेकर सबसे बड़ी चर्चा ये भी है कि 4 जनवरी को भी शायद बहुत बड़ी एक अपडेट पूरे देश को मिल सकती है। और आज पूरे केंद्र की तरफ से किसानों से फिर से ये बातचीत और गुहार लगाई गई थी कि वो अपने आंदोलन को स्थगित कर दें, समाप्त कर दें। लेकिन किसान संगठनों ने 2 टुक में बात कही है कि उन्हें किसी तरीके की कोई बात पसंद नहीं है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, एमएसपी पर गारंटी लेकर आए। हालांकि 3 ऐसे मुद्दे थे जिसमें प्रदूषण के मुद्दे को लेकर, बिजली के संशोधन बिल को लेकर और एमएसपी को लेकर सरकार उसी तरीके से बातचीत कर रही थी। लेकिन किसान संगठनों ने ज्यादातर बातचीत को अहमियत नहीं दी और अपनी बातों पर स्टैंड रखा। लेकिन दोनों धुरों की तरफ से ही, चाहे वो सरकार की तरफ से या किसानों की तरफ से, दोनों तरफ से जो स्टैंड अपना अपना क्लियर किया गया था। लेकिन आज अच्छी बात ये रही है जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से भी किसानों का जो लाया गया जो लंगर का भोजन था वो बैठकर ग्रहण किया गया। तो कहीं ना कहीं अब आगे की कार्रवाई में जो आगे मीटिंग होगी 4 जनवरी को नए साल के चौथे दिन में, उसमें लग रहा है कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। मेरे साथ सचकू से स्टाफर रिपोर्टर है रविंदर रियाज, लगातार टिकरी बॉर्डर से आपको पल पल की अपडेट सचकू के माध्यम से दे रहे हैं। और मेरे साथ टिकरी बॉर्डर पे इस वक्त किसान भी, हम उनका भी जल्दी से व्यूज लेंगे कि इस 4 तारीख को लेकर क्या उनकी राय बनती है। और पूरे टिकरी बॉर्डर पर आज सुबह से चर्चा थी कि शायद आज बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। बहुत बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदें बड़ी सकारात्मक दिशा की ओर जा रही हैं। अरविंदर, क्या लगता है आज केंद्र और किसानों के बीच बातचीत हुई है, बहुत अच्छा कुछ संकेत आज है वो अच्छे मिले हैं। क्या लगता है आज पूरी तस्वीर कैसे देखते हैं आज केंद्र और किसानों की? गुरविंदर, जिस प्रकार 2020 का जो साल है वो आखिरी पड़ाव पर है, सरकार की जो किसानों के साथ वार्ता थी, 7वीं दौर की वार्ता थी, तो कहीं ना कहीं इस वार्ता में ये ज़रूर साफ जाहिर हो चुका है कि सरकार का जो अड़िया रवैया था वो कहीं ना कहीं दरकिनार हुआ है। यानी कि नरम रुख अपनाया गया है। जिस प्रकार सरकार के नुमाइंदों ने, मंत्रियों ने जो किसानों का जो है भोजन ग्रहण किया है, तो कहीं ना कहीं ये संकेत है। ये लंबी वार्ता इसलिए खींची गई होगी कि 4 तारीख तक जो किसानों को है जो खुशखबरी दे दी जाए, इम्प्लीमेंट कर दिया जाए या कुछ संशोधन कर दिया जाए, एमएसपी पे बात की जाए। लेकिन गुरविंदर, सबसे बड़ी बात यह है, जहां हम, हमारे दर्शक भी आप देख रहे हैं हमें, जहां हम इस ठंडी रातों में अपने बच्चों को बाहर नहीं निकालते, बुजुर्गों को तो निकालना बहुत दूर की बात है। तस्वीरें देखिए, पीछे 70-80 की उम्र के सारे बुजुर्ग हैं, लेकिन जैसे जैसे रात गुजरती जा रही है, पारा लुढ़कता जा रहा है, इनके हौसले नहीं लुढ़क रहे। कहीं ना कहीं किसानों का जो जोश है वो कम नहीं हो रहा। इसी का नतीजा है कि सरकार की जो 7वीं दौर की वार्ता थी, कहीं ना कहीं पॉजिटिव आसार, ये 2 चाय पीना और लंगर ग्रहण करना, ये पॉजिटिव रुख सरकार का रहा है। तो ये इस पूरे मामले में ये जो घटनाक्रम हुआ है आज का, किसानों के लिए ये, मैं समझता हूँ मेरे तजर्बे के अकॉर्डिंग, ये अच्छा संकेत है। रविंदर, पूरे दिन में काफ़ी चर्चा रही, आज लंच भी किया, उसके बाद टी ब्रेक भी हुआ और काफ़ी सारे संकेत थे। सरकार शायद इस बार चाहती थी कि किसानों को नव वर्ष पर ही तोहफा दे दिया जाए ताकि वो अपने घरों में पहुंचे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्या लगता है नव वर्ष का पहला सप्ताह बहुत ही निर्णायक होने वाला है, 4 जनवरी वक्त तय किया गया है। क्या लगता है साफ संकेत है 4 जनवरी तक बात बन सकती है? बिल्कुल बिल्कुल गुरविंदर, ये कारण एक ये भी मानिए क्योंकि अब तक इस पूरे संघर्ष में तकरीबन मौतों का आंकड़ा है जो 50 के आसपास पहुंचने वाला है। ऑन रिकॉर्ड अगर मैं करूं तो मेरे पास 42 लोगों की, किसानों की जो लिस्ट है, फहरिस्त बड़ी लंबी है। लेकिन सरकार को ये मौतें भी कहीं ना कहीं मजबूर करेंगी कि इस जो तीनों जो खेती कानून है इनको रद्द करना चाहिए या इम्प्लीमेंट करना चाहिए या इस पर डिलेलेशन करनी चाहिए। अब ये देखना ये ज़रूर होगा कि 4 तारीख की जो वार्ता है वो किस ऊंट जो है करवट लेगा। फिलहाल संघर्ष की अगर बात करी जाए, मौतें भी हो चुकी हैं और फिलहाल जो यहाँ
टिकरी बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। खासकर बुजुर्गों में संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा फैल रहा है, क्योंकि यहाँ व्यवस्था तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन पानी वगैरह, और जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि डायबिटीज़ हर मरीज़ को है और बीपी का हर पेशेंट है, तो कहीं ना कहीं हालात गंभीर ना बने। सरकार को भी कहीं ना कहीं 2021 के शुरुआती दौर में ये जो सिलसिला है इसको ख़त्म करके यहाँ से इनकी रवानगी जरूर करवानी होगी। आखिरी सवाल है रविंदर, क्या लगता है जिस तरीके से दाल रोटी किसानों की आज सरकार के नुमाइंदों, केंद्रीय मंत्री की तरफ से खाना और चाय एक दूसरे को सर्व करना, क्या लगता है सरकार कहीं ना कहीं झुकती हुई नजर आ रही है? उसे लग गया है कि लगातार किसानों की संख्या बॉर्डर पर बढ़ रही है। आप देखिए रोजाना हाईवे है वो जाम हो रहा है, आगे के आगे बढ़ रहा है, उसमें कमी नहीं आ रही है। तो क्या लगता है ये संकेत भी है कि सरकार का जो एक वहम या संशय इस बात को लेकर था कि किसान अपने आप कमजोर हो जाएगा, अब सरकार को लगता है कि इसे समेट देने में ही भलाई होगी? देखिए, दो बड़ी बातें मैं आपको यहाँ बताऊंगा। शुरुआती दौर में जब मैं पहले जब 26 तारीख से ये लोग चले थे, तो मैं 28 तारीख को यहाँ कवर करने के लिए आया था। तब ये जत्था था, ये जो रवायत थी जो किसानों की फुटपाथ के सहारे, तब 5 किलोमीटर से लेकर टिकरी बॉर्डर का जो इनका सिलसिला था, फासला था। लेकिन अब की बात करी जाए तो 30-35 किलोमीटर जिस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ, ये शुरुआती है, बहादुरगढ़ का एंट्री पॉइंट है। यहाँ से हम अगर पैदल चलेंगे तो हमें कम से कम 35 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा, और तब जाकर हम जो है जो टिकरी का मेन स्टेज है, एक तरफ सेना है और एक तरफ किसान है, एक तरफ जवान है, दूसरी तरफ किसान है, वो मूवमेंट हमें देखनी पड़ेगी। तो दूसरी बड़ी बात यहाँ ये देखने को मिली, जिस प्रकार ये किसानों की गिनती बढ़ रही है, उससे किसानों का जो जोश है वो तो बढ़ ही रहा है, इनका जो संघर्ष है वो रंग ला रहा है। लेकिन जो 2021 आने वाला है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि सर्द हवाएं हैं, सर्द मौसम में जो है ये खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को ये भी था कि ये तो 3-4 दिन का हद मार के 10 या 15 दिन का होगा, किसान लौट जाएंगे। लेकिन इनकी शिफ्ट बाय शिफ्ट जो कार्रवाई वो चलता जा रहा है, और बातें ये भी आ रही थी कि इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये है वो है। तो तमाम आज हमने ग्राउंड रिपोर्ट पर रह के देखा कि इनको कोई फंडिंग नहीं हो रही। ये लोग अपने अपने गांव से 400-500 रुपये इकट्ठे कर करके वो सारा सामान, राज्य सामान जो लेकर आ रहे हैं, सामग्री लेकर आ रहे हैं। सरकार को इनपुट जाती है, सीआईडी हर पॉइंट पर होती है, वही सीआईडी इनके पास, सरकार के पास दी जा रही है कि कोई फंडिंग नहीं हो रही, अपने पैसे से जरिए इकट्ठा कर करके सामान यहाँ लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये बिल्कुल साफ हो गया कि कोई फंडिंग नहीं है, कुछ ऐसी यहाँ चीज़ नहीं देखने मिली, कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स नहीं है। बहुत शांतिपूर्वक, मेरे 10 साल का पत्रकारिता का एक्सपीरियंस है, जिस प्रकार से शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, मेरी ज़िंदगी में सबसे मजबूत आंदोलन मुझे देखने की, शायद इस इतिहास का मैं भी गवाह बन चुका हूँ कि ये इतिहास जो है किसानों का रंग लाएगा। और सरकार भी 4 तारीख को, मुझे लग रहा है जिस प्रकार आज 2 पॉजिटिव संकेत आए हैं, निश्चित तौर पर यहाँ जीत होकर ये घर वापसी करेंगे। निश्चित तौर पर सरकार इस बात को समझती है कि इतना एक मजबूत आंदोलन, इतना लंबा आंदोलन देश के इतिहास में कभी नहीं मिला है। हमारे साथ लगातार किसान भी टिकरी बॉर्डर से। सर, क्या लगता है 4 जनवरी का समय फिर से मुकर्रर किया गया, 7 दौर की बातचीत इससे पहले चली लेकिन बेनतीजा रही, अब क्या लगता है कितनी उम्मीद बनती है सर? नहीं जी, हमारे को मोदी पर कोई विश्वास नहीं है जी। सी विश्वास, वोट पाई सी, सब कुछ करिਆ ਸੀ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਛੜੇ ਛਾਂਟ ਬੰਦੇ ਐ, सोचेंगे कुछ ना कुछ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਵਾਤਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਵਾਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। सर बिल्कुल बिल्कुल, क्या लगता है सर 4 जनवरी अभी और वक्त दे दिया है और अभी इंतजार ना, नया साल भी आपको टिकरी बॉर्डर पर ही बताना पड़ेगा सर? बिल्कुल, जो सरकार ने अभी अगली तारीख दी है तो उसका तो वेट करना पड़ेगा, और जितनी देर सरकार चलेगी उतनी देर हम भी उसके साथ चलेंगे, देखेंगे भी वो कितनी दूर भागती है। सर, आज कितनी उम्मीद थी? आज बड़े अच्छे संकेत मिल रहे थे, किसान संगठन वहां पर जो खाना लेकर गए वो भी मंत्रियों ने बैठकर खाया, लेकिन हो नहीं पाया कोई भी काम। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਡੀਕ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਦੇ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੇਖਦੇ ਆਂ ਵੀ ਕੀ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਚਲੋ
ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਉਹਦੀ ਹੱਲ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਊਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਇਹ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਸੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਟਰੈਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਛੋੜਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਮੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਸੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੁੱਧੀ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਆ ਜੇ ਬੜੀ ਮੋਟੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਮਾਲਕਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਂ ਲੋਕ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਦੇ, 80 ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। 90 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੁੜੀਆਂ ਠੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਆ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾत्मा दर्शन देगा जी। तो ये बात टिकरी बॉर्डर से तमाम किसान जुड़े थे, काफ़ी अहम बातें रही। किसान संगठनों की तरफ से आज इस मीटिंग में ये भी मुद्दा उठाया गया कि जो लोग अब तक इस आंदोलन में शहीद हो गए हैं, जो जिन किसानों की यहाँ पर मौत हुई है, उन तमाम परिवारों को सरकार मुआवजा दे, उनके लिए नौकरी का प्रबंध करे। ये भी बात काफ़ी अहम, काफ़ी ठोस बिंदुओं के साथ तमाम नुमाइंदों की तरफ से सरकार के सामने ये पक्ष रखा गया था। और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी उसके ऊपर कमेटी बनाने की बात कही गई है। और तमाम जो तीनों कानूनों के ऊपर हर पैरवी को लेकर सरकार चाहती कि इसमें कमेटी का गठन हो और इसके ऊपर बहुत अच्छा नतीजे निकले। मगर किसान अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 2020 में भरोसे के काबिल सरकार नहीं रही है, तो अब 2021 की शुरुआत भी केंद्र के उस बेभरोसे के ऊपर ही टिकी हुई नजर आ रही है। लेकिन हम सब की यही दुआएं हैं तमाम किसानों के लिए कि देश का पेट पालने वाला अन्नदाता इस तरीके से कड़ाके की सर्दी में कम से कम वक्त इस हालातों में ना गुजारे। बहुत तरस आता है, बहुत दुख होता है, लेकिन सत्ता में बैठी पार्टियां इन चीज़ों को नहीं समझती हैं। शायद इससे पहले सरकार को किसान को मुद्दा नज़र नहीं आता था, लेकिन इसी किसान ने सरकार को औकात दिखाने का काम किया है। और आज जिस तरीके से उस कड़ी मेहनत का लंगर किसान लेकर गए और मंत्रियों को खाना पड़ा, शायद कोई थोड़ा बहुत बदलाव हो जाए। मगर अब नज़रें सबकी 4 जनवरी के ऊपर टिकी है। और मेरे साथ टिकरी से तमाम किसान जुड़े थे और सच कहूं से स्टाफ रिपोर्टर रविंदर जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। टिकरी बॉर्डर से कैमरा पर्सन जस्सी के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।